संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। हम संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। हम सामाजिक भेदभाव, अन्याय और हिंसा के कानून के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। हम समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता का संदेश फैलाएंगे। हम हर गरीब, हर जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्ति के साथ संवैधानिक तरीके से खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। जय भीम। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भारत का संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की गारंटी है। यदि ये संविधान सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, और लोकतंत्र जब मजबूत रहेगा तो हर नागरिक का सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना एवं समता मूलक समाज और भारत के निर्माण का संकल्प ले। अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कर्पूरी, जय जोहार, जय मंडल, जय भीम। और फिर से कहते हैं जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। चलिए दोस्त, अभी हम चाहेंगे जितने भी नए लोग हैं प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर ले, और पटना से जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल रिस्पेक्टेड, जितने भी अतिथिगण हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। पटना से जितने भी हम लोग के जो अतिथिगण हैं प्लीज आप लोग से अपना ग्रहण कीजिए, स्टेज पर आ जाए। तो चलो सफर में धूप तो होगा, चल सको तो चलो सभी हो इस भीड़ में, सभी हो इस भीड़ में, सभी हो इस भीड़ में, निकल सको तो निकलो। राहें कहाँ बदलती है, राहें कहाँ बदलती है, अपने आप को बदल सको तो बदलो। हमारे बीच में भी अतिथि हैं जो जहानाबाद से चलकर आए हैं हम सब समाज बचाने के लिए। वो अभी हमारे बीच में जहानाबाद से आए, इनका नाम नीतू जी है। तो इनकी से स्वागत है। और आप लोग बैठ सकते हैं। और अभी हम लोग का समय है, बहुत सुभाव की बात है। इससे पहले जोर से कहते हैं जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। चलिए दोस्त, दिख रहा है कि सब लोग एकदम से एक्टिव हैं, और सभी को जय भीम। जितने भी हमारे साथी आए हैं, युवा साथी हैं, सभी साथी हैं, सभी को जय भीम। जितने भी हमारे अतिथिगण हैं सभी को जय भीम, दिल से नमस्कार, प्रणाम। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कम समय में ही अपनी बातों को रखूँगी। आज हम लोग यहाँ पे मेन जो आए हैं उसका मेन मकसद है कि संविधान के बारे में हम लोग जानें। तो ये सही बात है कि बच्चा को पता रहना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। तो अगर आप सभी लोगों को मान लीजिए कि जब हम थाना जाते हैं और जो भी दलित समाज के लोग हैं, अगर उनका FIR नहीं लिया जाता है तो हम लोग सेक्शन 4 के तहत उन पुलिस वालों पे भी FIR कर सकते हैं, सेक्शन 4 के तहत। क्यों? क्योंकि अगर कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, इनका अधिकार बराबर है सबके लिए। लेकिन जहाँ SC ST समाज की बात आती है, वहाँ उसके लिए
लोगों को सेक्शन 4 के बारे में बिल्कुल जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि हम लोग जो है जब खाना जाते हैं तो इसी में और इस पुलिस वाले पे भी FIR होता है। तो ये चीज जो है कि बच्चा को भी पता रहना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। और अनुच्छेद 32 और रंजीत जी प्लीज आप आने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। अगर हम लोग संविधान पे बात कर रहे हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारा हक अधिकार क्या है। अगर मान लीजिए कि किसी लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है, अनुच्छेद 32 में है ये कि हम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सब चीज जो है लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई हमारा हक अधिकार क्या क्या है। क्योंकि मेरा नाम रिया पासवान है और मैं पटना के सलाम एरिया से आती हूँ। मैं भी जब हक अधिकार की बात करती हूँ तो मेरे ऊपर भी अभी 1 साल पहले की ये घटना है, सभी को पता होगा कि 2 साल पहले पुलिस जो है मुझे जान से मारने के लिए मेरा घर पे आया था और मेरे वजह से मेरे घर के सभी लोगों को पीटा। मेरी बुजुर्ग माँ, मेरी प्रेग्नेंट, तो नालंदा जिला में 2 बार आई हूँ, स्कूटी चला कर आई हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि क्रांति लाने के लिए हमें भीड़ ही चाहिए, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए ही ना। अकेले हम क्या कर लेंगे? अकेले अगर खाना भी जाएंगे तो वो हमें भगा देगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पीटेगा भी। हाँ, इन लोगों का सरकार है, इन लोगों का सिस्टम हाथ में है, लेकिन अगर हम वही 10 लोग जाएंगे तो उसका मजाल नहीं है कि हमें छुएगा नहीं। बताइए अभी अगर सब लोग का हमको सपोर्ट रहता तो सोचिए आप उस मुद्दा को आप लोगों को भी एकदम से एकजुट होकर उठाना है। बोलिए, उठाइएगा ना। और हम ये भी चाहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि भाई हम पैसे वाले लोग हैं तभी मुद्दा को उठाएंगे या पैसे वाले लोग हैं वही आगे बढ़ेगा। मैं भी एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट से आज हम यहाँ पे हैं कि नहीं है। हम सलाम एरिया से आते हैं, मेरा भाई कुली है, लेकिन सोचिए आप लोगों का। आप निरंतर टीवी में देख रहे होंगे 121 सांसद है इस देश में। कितने सांसद सदन में दलित और बहुजन की आवाज उठा रहा है। एकमात्र शेर हमारे नेता है भाइयों को के चर्चा कर जाती। यूपी से सांसद होते हुए भी बिहार की बेटियों, बहनों और भाइयों का आवाज उठाते संसद में। साथ मजबूत हो गए कि इनके साथ इतने लोग हैं। आज हिमाचल जी को 5000 वोट मिला, तो शासन प्रशासन के समक्ष उनकी एक ताकत है कि उनके साथ 5000 लोग खड़े हैं। संविधान बचाना है तो नीचे लेवल से आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। मानव साहब ने एक उदाहरण दिया था, ये देखिए कलम देख रहे हैं आप, कलम में एक ढक्कन है, ये 15% है। ये क्या किया ऊपर से दबा करके हमारे ऊपर सत्ता काबिज करा है। और जब जिसने 85% अपना वोट का अधिकार को समझेगा, संविधान को समझेगा, इसके लोग को नहीं देगा, तो ताकत किसके पास आ जाएगी? हम 85% के पास। ये आपको सोचना होगा भाई। संविधान बचाओ सम्मेलन में एक साहब ने कहा कि किसी की औकात नहीं है। जय भीम। बैठ जाइए अब सभी लोग। आप संविधान बचाओ सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों के, गांवों के, पंचायतों के सभी माताओं बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हमारे छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को मैं एक साथ सबको सादर जय भीम कहता। और मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के प्रदेश के प्रधान महासचिव डॉक्टर मनोज प्रसाद जी, भीम आर्मी महासचिव नरेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष अरविंद जी और हमारे सहयोगी तारकेश्वर चौधरी मुखिया जी और भी लोग आए हुए हैं, जिसमें रिया पासवान हमारी छोटी बहन है। इसके अलावा हिमांशु मुखिया जी हैं जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी हैं, कंचन रसीला सिंगर हैं और मोनेलाल पासवान भी सिंगर हैं। इनके अलावा स्वर्गीय मीरा देवी जी आई हैं, मनोज कुमार दास जी जो एडवोकेट हैं,
अनिल पासवान जी आए हैं, राजवल्लभ पासवान जी आए हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम इन लोगों ने नहीं लिखा है। मैं सबको जानता हूं और इस कार्यक्रम के बेहतरीन आयोजन करने के लिए दिन रात मेहनत करके हमारे भीम आर्मी के बहुत ही मजबूत मेहनती जिला अध्यक्ष भाई रंजीत कुमार जी, निराला जी जो मीडिया प्रभारी हैं, राहुल कुमार जी जो राजगीर से हैं, जिला उपाध्यक्ष सेंटर सम्राट जी हैं, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और नालंदा जिला में कई घटना हुआ है जिसमें हमारे भाई पिंटू पासवान, श्रवण पासवान और हमारे समाज के ही व्यक्ति सूरत पासवान और भाई मनीष पासवान के परिजन भी आए। तो मेरी उन परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। संवेदना के साथ साथ बहुत सारे लोग आए नेता इनसे मिलने के लिए और सब लोग बड़ी बड़ी बातें कह के गए। कोई बोले ये कर देंगे, कोई ये कर देंगे। हम भी मुलाकात करने आए थे और हम प्लान किए थे कि इस मामले में जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी उसके बाद हम राजगीर के झुमकिया मंदिर में ताला बंद कर देंगे, वहां किसी साधु वाधु को नहीं रहने देंगे। हम बस इतना ही बोले। अब इतना बोले और नालंदा पुलिस ने मेरे ऊपर एक FIR कर दिया। तो नालंदा पुलिस को लगा कि अमर ज्योति FIR से डर जाएगा। हम FIR से नहीं डरते। हम नालंदा पुलिस के लोगों को बता देना चाहते हैं, हमारे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान जहां भी कहीं झुकाने का प्रयास किया जाएगा वहां पे अमर ज्योति अपना सीना आगे करके लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हमको न सरकार से डर है न पुलिस प्रशासन से डर है। अगर नालंदा पुलिस को लगता है कि हमने कोई गलत बात कही है तो मैं आया हूं नालंदा बिहार शरीफ में हूं, मुझे गिरफ्तार कर ले और भेज दे नालंदा के जेल में। फिर हम बताएंगे कि नालंदा जिला में क्या होगा और भीम आर्मी की ताकत क्या है। इसका अंदाजा नालंदा पुलिस ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी हो जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए एक नहीं 1000 FIR मुझ पे हो जाए तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे नेता आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए, सब लोग आए इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम किए। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन चूंकि मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूं कि इस परिवार को, हमने पहले भी कहा था कि मदद हम लोग कराएंगे। हमने कहा था कि परिवार के लोगों का, दोनों भाइयों का अकाउंट नंबर उनके जो परिजन है उनका दे दिया जाए, हम लोग उसमें मदद कराएंगे। लेकिन अकाउंट नंबर मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम सब लोग अपने तरफ से इनको मदद कराने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बेगूसराय से चल करके हमारे साथी आए हुए। इसके अलावा विजय पत्रकार जी हैं, विजय पासवान जी फिल्म के निर्माता, हमारे छोटे भाई अंकुर आजाद हैं, वो सब लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए और उन लोगों ने फैसला किया है कि बेगूसराय जिला से पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के परिजनों को 1 लाख रुपए करोड़ों की संख्या में मौजूद है। हम चाहेंगे कि जो जितना क्षमतावान है, जिसके पास जितना पैसा है, क्योंकि पीड़ित परिवार के लोग यही मौजूद हैं, बेगूसराय की भी टीम आई हुई है। इस कार्यक्रम के बाद वो लोग पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के परिजनों को 50-50 हजार रुपया वो लोग देंगे। लगातार वो लोग हमारे संपर्क में थे। जिस दिन मैं आया था यहाँ पे और मैंने कहा था कि आर्थिक मदद कराएंगे हम लोग, उस दिन ही उन लोगों ने कहा था कि बेगूसराय से भी हम लोग आर्थिक सहयोग कराएंगे। तो एक बार बेगूसराय के साथियों का धन्यवाद कीजिए और जोरदार ताली बजाइए कि उन लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाने का काम किया। बिहार में 38 जिला है। अगर 38 जिला से 1-1 लाख रुपया इस समाज के लोगों ने कलेक्ट करके दोनों भाइयों में 50-50 हजार बांट दिया होता तो ये समाज किसी के सामने रोने के लिए, किसी नेता के स्टेज पे जाकर के गिड़गिड़ाने के मोहताज नहीं होता। 19 लाख रुपया इस दोनों परिवार के लोगों को मिल जाता। लेकिन दुखद ये है कि हमारे समाज में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार में 6 मंत्री हैं, 6 सांसद भी हैं, 38 विधायक भी हैं। जाती है उसको जेल में डाल दिया जाता है,
उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अभी हाल ही में देखिए, परसों दिन का बात है कि मेरठ में हमारे समाज की बहन ललिता गौतम की हत्या हो गई। उसके न्याय की आवाज उठाने के लिए जब हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतरे, डीएम कार्यालय का घेराव किए, और वो भीम आर्मी के नहीं थे, तो डीएम कार्यालय का घेराव करने वाले लोगों पे पुलिस के लोगों ने चाटे चलाए, थप्पड़ चलाए, सबको पुलिस वैन में घुस करके मारने और पीटने का काम किया। और जिसके वजह से जब वहां पे एसएसपी का जो वीडियो वायरल हुआ, डीएम ऑफिस से लेके पीएम ऑफिस तक हर जगह उनका कब्जा है। अगर आपको कहीं कोई काम कराना है तो उन्हीं के पैरों में झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बताइए, झुकना पड़ता है ना? तो सोचिए कि हमको संविधान पढ़ना चाहिए था कि विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए? हम लोग क्या पढ़े? नहीं पढ़े वही मनवादी वाला धर्म ग्रंथ। तो आज हमारा समाज गुलाम है, गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ है। आज कोई छोटा मामला हो जाता है, संविधान की जानकारी नहीं होने की वजह से, एससी एसटी एक्ट की जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग किसका इंतजार करते हैं कि कोई बड़ा नेता आएगा, कोई बड़ा समाज सेवी आएगा, वो हमारे परिवार को, हमारे समाज को न्याय दिलाएगा। आप बताइए कि सवर्णों का परिवार में हत्या होता है कि नहीं होता है? उनके ऊपर भी कोई मामला होता है कि नहीं होता? वो लोग अपने समाज के बड़े नेता का इंतजार करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि गांव में है उनके इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई एसडीएम है, कोई डीएसपी है। उसके माध्यम से वो अपने केस का सॉल्व 2 मिनट में कर लेते हैं। और हम लोग इंतजार करते हैं कि चिराग पासवान कब आएंगे, जीतन राम मांझी कब आएंगे, चंद्रशेखर आजाद कब आएंगे। तो भाई एक आदमी जब नेता एक मात्र है तो देश की कितनी घटनाओं पे जाएगा? सबसे बड़ी आबादी आपकी है और आपके ऊपर हर दिन शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। तो जब हम अगर संविधान में दिए हुए हक अधिकार को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, एक एक लोग हर गांव में अगर 10-10 वकील पैदा हो जाए, वहां पे 5 डीएसपी हो जाए, 2-4 एसडीएम हो जाए, बताइए कि उस समाज पे अधिकार को जानिए और इस शिक्षा के अधिकार से क्या हो सकता है उसको पहचानिए। हर गांव में कम से कम 10 वकील, 1-2 जज बनाइए। हर गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी, एसडीएम, दरोगा बनाइए। तब जा करके आपके समाज का विकास होगा और आपके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय खत्म होगा। और उसके साथ साथ आप सबको जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है उसको आप लोग सहयोग कीजिए, समर्थन दीजिए। मैं आप सबसे 1 मिनट शांति बना लीजिएगा बहन जी। मैं आप सबसे अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले चाहता हूं कि आप लोग कुछ संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं, क्योंकि संविधान बचाओ सम्मेलन है। तो हम लोग संविधान की बात को लेकर के कुछ संकल्प लेंगे। हमने कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूंगा और उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे ना? सेल्फी दे दीजिएगा बैनर में चलिए हम बोलेंगे, आपको बोलना है। हम संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। हम संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। हम सामाजिक भेदभाव, अन्याय और हिंसा का कानून के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। हम समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता का संदेश फैलाएंगे। हम हर गरीब, हर जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्ति के साथ संवैधानिक तरीके से खड़े रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। जय भीम। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भारत का संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की गारंटी है। यदि ये संविधान सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, और लोकतंत्र जब मजबूत रहेगा तो हर नागरिक का सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना एवं समता मूलक समाज और भारत के निर्माण का संकल्प ले। अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कर्पूरी, जय जोहार, जय मंडल, जय भीम। और हमारे पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, पिंटू पासवान और सदम पासवान के, वो लोग आ जाए। कितना कलेक्शन हुआ? कितना कलेक्शन हुआ? 6,700 टोटल। फोन पे भी गया, ऑनलाइन भी। छोटी बहन का, माता जी का, उस पे हम लोग और मदद कराएंगे। बाकी बेगूसराय की टीम आई हुई है, यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, शायद चले गए वो लोग। इस